Today we are going to start another very important topic of chapter number 7, which is solution of equations by matrices or matrix method और adjoint method. तीन मुख्तलिफ नाम है यहाँ पर, बाय मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मेथड, एडजॉइंट मेथड, जबकि तरीकाकार मेथड एक ही होगा. सेम मेथड से क्वेश्चन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व बाय मैट्रिसेस, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व बाय एडजॉइंट मेथड. तो आपको जो आज तरीकाकार सिखाया जा रहा है उससे सॉल्व करें. You can solve the equations by many methods, by Cramer's rule, by other method which will you learn in other chapters. तो एग्जाम में जो जब मेथड मेंशन हो तो हमें उसी से करना है तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे. गलत बात है कि डिफरेंट मेथड होगा बट आंसर सेम आएगा, तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलने वाले. आपको मार्क्स मिलेंगे मेथड, सही मेथड से जो भी पैटर्न है उससे करने के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर ax plus by is equals to p, cx plus by is equals to q. In every question you have two equations, two given equations. First of all, before starting this method, you must have basic knowledge about this method. First is matrix equation. What is matrix equation? Ax is equals to b. This is known as matrix equation or matrix form. Here A is the coefficient matrix, X is the variable matrix, B is the constant matrix. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स क्या हैं. वेरिएबल्स x और y वेरिएबल्स हैं, ये अल्फाबेट्स x और y. तो वेरिएबल मैट्रिक्स में आप लिखोगे x y, ये इस तरह से बनेगा. Variable matrix. What are variables in the equations? Here x and y are variables. What are constant? Constant in the equation. कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? इक्वल टू के बाद जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं इनका नाम होता है कांस्टेंट. सब बातें मेमोराइज करने की है. हियर कांस्टेंट्स आर p q. A is equal to coefficient matrix. How can we form the coefficient matrix? For this you have knowledge. Here in these two equations, coefficients of x are AC. AC are the coefficients of x. Here coefficients of y are BD. तो एग्जाम में हर क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उससे आप मैट्रिक्स इक्वेशन Ax is equals to B फॉर्म करोगे. और here A is the coefficient matrix, X is the variable matrix, B is the constant matrix. For example, students, अगर लिखा हुआ हो आपका 2x plus 3y is equals to 5, x minus y is equals to 10. तो अब आप यहाँ पर Ax is equals to B फॉर्म कैसे बनाओगे?
ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। इसका मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में? हियर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये नाम मेमोराइज करें। x is the variable matrix, b is the constant matrix, a कोफिशिएंट से बनेगा, a is the coefficient matrix. Here the coefficients of x are 2 and 1, coefficients of y are 3, और यहाँ पर y का कोई नंबर नहीं है तो 1, बट आपको नेगेटिव के साथ चूज करना है। एंड x is the variable matrix. Here variables are x and y. आप x ऊपर लिखोगे, y नीचे लिखोगे, इसी फॉर्म में लिखोगे। b is the constant matrix, 5 and 10 are. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स इक्वेशन को समझना था, और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है what will be the next step. Point number 2 is if we have a x is equals to b, then next step is x is equals to a inverse b. मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाऊंगा। ये लिखा हुआ है a x is equals to b। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इस a को दूसरी जानिब शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। a यहां शिफ्ट होगा तो a पावर -1 हो जाएगा a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये सेकंड स्टेप आपको अच्छे से समझना है। a x इज इक्वल टू b, सेकंड स्टेप विल बी x इज इक्वल टू a inverse b। You can take a screenshot. Hurry up. पॉइंट नंबर 3 में बेटा आपको ये समझना है कि A इनवर्स क्या है। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A over determinant of A. For this we have A mod is not equal to 0, और लास्ट पॉइंट क्या है? नोट इफ A mod is equal to 0 then solution of equations is not possible. ये कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास क्वेश्चंस करने से पहले। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, आप यहाँ तक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे मूव कर रहे हैं। और जो बात अभी आपको समझ में नहीं आई क्वेश्चन में 100% क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बाय क्रैमर्स रूल। Today we are going to solve the same question, same exercise by another method called matrix method or adjoint method. बेटा मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 6 चूज करता हूं। एग्जाम में मेंशन होगा कि आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें। y is equal to 2x plus 2, x is equal to 3 minus 2y। एग्जाम में बेटा आपको हर क्वेश्चन में बेटा आपको
दो इक्वेशंस गिवन होंगे, जब आप सॉल्व कैसे करेंगे समझे पहले तो बात। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म? बेटा स्टार्ट में बता दिया ax प्लस by इक्वल्स टू p, cx प्लस dy इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में होना चाहिए आपके पास, मतलब कि x y और नंबर, x y और नंबर अरेंज फॉर्म होनी चाहिए। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए मैं इसे अरेंज कैसे कर रहा हूं, मैं पहले आपको यहां समझा दूं अच्छे से। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 है, मुझे इसे अरेंज करना है। देखिए मैं 2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा, y को यहाँ शिफ्ट करूंगा, 2 वहां जाकर -2 हो जाएगा और y यहाँ पर आकर -y। उसके बाद इसे हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ऐसे आपको अरेंज करने होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, इन 2 और y को इंटरचेंज कर रहा हूँ। 2 जब शिफ्ट होगा तो -2 प्लस 2 वहां जाकर -2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। और इसके बाद अब आप सेकेंड इक्वेशन को समझिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये 2y को मैंने वहां शिफ्ट कर दिया। अब इसे आप रिफ्लेक्ट कर दो, तब आप लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये इक्वेशन तो ठीक है। तो इस तरह से बात को समझें कि आपने सबसे पहले तो बाकी तमाम क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो है वो सही फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ थी तो मैंने उन्हें अरेंज कर दिया। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं जिन्हें मैंने बॉक्स कर दिया, इनबॉक्स कर दिया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले अब आप क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्म अब्दुल्ला, अकरम, काइंडली बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। अब्दुल्ला, थैंक यू। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म the above equations into ax is equals to bx. Transform the above equations into ax is equals to bx। क्या मतलब है इसका? ये दोनों जो इक्वेशंस हैं दोनों एल्जेब्रिक फॉर्म में है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब हम इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया। A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, B इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आप देखिए मैं पहले मैट्रिक्स A बना रहा हूँ, फिर इसके बाद मैट्रिक्स x, फिर इक्वल टू के बाद मैट्रिक्स B। ये अब मुझे याद है, A पहले आएगा, फिर x मैट्रिक्स बनेगा, इक्वल टू B, इक्वल टू के बाद B मैट्रिक्स। A is the coefficient matrix। तो अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स क्या हैं? यहाँ पर x के कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x के कोफिशिएंट 1 है, 2 1 आ जाएगा। y के कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा और हम साइन समेत लिखेंगे -1 और प्लस 2y, 2 यहाँ आ जाएगा। X is the variable matrix. What are the variables? X and Y, alphabets, X, Y.
इक्वल्स टू बी कांस्टेंट -2 3। तो सबसे पहले हम तमाम क्वेश्चंस में मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म, मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं फिर मैं आगे मूव करूंगा। देखिए जैसे कि अगर हम आते हैं, बल्कि मैं अब आपकी हेल्प ले लूंगा और चलते हैं। अनस अनस अनम्यूट। ईमान तारिक, ये दिलीप कुमार अनम्यूट। ईमान तारिक अनम्यूट। यस दिलीप कुमार अनम्यूट बेटा। यस कौन है? अनस, पहले तो आप आ जाइए। दिलीप कुमार है इस वक्त बेटा। जी सर। अच्छा जी, तो चलिए आपने लेट ज्वाइन किया बेटा, आप टाइम से पहले आ जाया करें, ठीक है, और वेट किया करें आप। तो अब आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाएंगे। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ ए कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, इन दोनों के कोफिशिएंट्स बताओ। एक्स के कोफिशिएंट्स बताओ, हरी अप। एक्स के 2 वेरी वेल एंड 4, वेरी वेल डन बेटा। और वाई के 5 एंड 2। 5 एंड 2। मैंने कहा है एक चीज नहीं छोड़नी है आपको, उसके साथ लिखना है, वो क्या है? 5 और 2 के साथ कुछ मिसिंग है, माइनस माइनस। साइन। हाँ माइनस जरूर लिखना है, माइनस नहीं छोड़ना बेटा। इसके बाद कांस्टेंट 9 और 1। कॉन्स्टेंट्स है 9 और 1, वो तो यहाँ आएंगे। ये x है, x4 वेरिएबल, x एंड y। ठीक है यस बेटा, सर। वेरी वेल डन। चलें जी, अब आप म्यूट कर लो बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप लेट आए लेकिन आपने फौरन से पिक कर लिया। अब चलते हैं अनस। अनस बेटा अनम्यूट करिए अब। ईमान तारिक बेटा अनम्यूट। लाइबा नहीं बेटा अनम्यूट। मरियम अब्दाल अनम्यूट। मुजना बही अनम्यूट। क्या बात है भाई, आप लोग माइक नहीं खोल रहे। राहिमा अनम्यूट। बानिया कामरान जी। जी सर। अच्छा जी, आप इतनी डरी हुई है क्या? बहुत मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी पूछता हूँ मैं, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। चलो बेटा, ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स, बी इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो पहले ए बनाएंगे, 2 by 2 ऑर्डर होगा। एक्स इस तरह से बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, और बी बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में। चलो मुझे बताओ ए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बताओ, हरी अप। 2 4 2 4 एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y। 3 3 वेरी गुड, 3 3। अब अगर यहाँ पर x भी y। अगर अगर यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ नेगेटिव होता ना, -3y -3y, तो हम दोनों नेगेटिव में ले लेते। ठीक है, तो यस। आपको साइन के साथ लिखना है। स्टार्ट में आपने मिस्टेक कर दिया ना बेटा, तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग ही होगा। अच्छा, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? x y। x y। अब -3 and 5। जस्ट अ मिनट। ओके बेटा, मैंने आपको म्यूट कर दिया। वेरी गुड, वेरी वेल डन। और इन्होंने मुझे बताया है बी होगा -3 और 5। गुड बेटा, गुड।
बेटा ये जो स्टूडेंट्स अभी इतने लेट आ रहे हैं, टाइम पर आया करें बेटा। चलिए जी, बस इस मेथड में आपने मेन चीज यही सीखी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ देखते चले जाओ मैं कर क्या। अब देखिए, वी हैव मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 by 2, so consider this matrix. Consider matrix A 2 1 -1 and 2. Now evaluate its determinant. Evaluate its determinant. Evaluate its determinant. और 2 2 जा 4, 1 -1 जा -1 और बिटवीन में आ गया -4 + 1. आंसर इज 5. A mod is equals to 5. और रिस्ट्रिक्शन क्या है? नॉट इक्वल टू 0. ए इनवर्स के टॉपिक में भी नॉट इक्वल टू 0, क्रैमर रूल में भी नॉट इक्वल टू 0 और मैट्रिक्स मेथड में भी आंसर आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ गया तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे? इसके बाद फिर हम फर्दर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। वी हैव मैट्रिक्स ए 2 1 -2 -1 2. Now I'm going to find its adjoint. Adjoint of A 2 1 -1 2. और थर्ड स्टेप में आप इसका इनवर्स बनाओगे। सिंस यूजिंग फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट अच्छा मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एक ही बात है कि आप लिखो एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, या आप ऐसे A डिटर्मिनेंट को अलग से लिखो 1/A डिटर्मिनेंट और आगे लिख दो एडजॉइंट ऑफ A। एक ही बात है। अच्छा जी, इससे ज्यादा इजी हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। A डिटर्मिनेंट इज 5 and we have matrix A and we have adjoint of A. Adjoint of A is matrix. अच्छा मैंने adjoint of A सही नहीं निकाला, मैं एक बार adjoint of A को दोबारा क्रॉस चेक कर लूं। adjoint कैसे कैलकुलेट किया करते थे? डायगोनल्स को इंटरचेंज। अब ये 2 और 2 इंटरचेंज होगा तो पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद नॉन डायगोनल्स की साइन चेंज, -1 है 1, +1 है -1, ये काम करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप यहां पुट कर दो 2 1 -1 और 2। अब अगर मैं चाहूं तो नेक्स्ट स्टेप में 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 2/5 1/5 -1/5 2/5, बट मैं वो स्टेप नहीं कर रहा। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब हम लिखेंगे as we have ax is equals to b, और in next step we will write x is equals to a inverse b। अब बेटा यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। x is xy, a इनवर्स की वैल्यू अभी हमने एवेल्युएट की। ए इनवर्स की वैल्यू मैं देख लूं क्या है, 2 1 -1 2 and value of b is
क्वेश्चन में देखते हैं -2 और 3, -2 और तो आप समझो बेटा, अब आप सब लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। यहाँ पर अब आप कुछ मिस्टेक करते हैं। मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/5 आर एज इट इज। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ड्रॉ बाय कॉलम, 2 - 2 ज़ा 2 - 2 ज़ा -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 ज़ा 3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस और 1 2 ज़ा 2, तो आंसर इज 2। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6, 1/5 एज इट इज, ये हो गया -1 और ये हो गया 8। नेक्स्ट स्टेप में हम जो बाहर लिखा हुआ है 1/5 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -1/5 एंड 8/5, क्या लिखा हुआ है x5, और फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1/5, y is equals to 8/5, और at the end we will form solution set। सॉल्यूशन सेट बनता है बेटा कर्ली ब्रैकेट की फॉर्म में, राउंड ब्रैकेट में पहले x आ जाएगा -1/5 और एंड देन 8/5। करिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्टार्ट से मैं आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, स्क्रीनशॉट करें इसका। हरियर